हमारे साथ मौजूद हैं नबील गबोल, जो साबिका असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, रुकन कौमी असम्बली थे और अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से मुंतखब होकर आए हैं। उनसे हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नबील गबोल साहब, इम्कान है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है उम्मीदवार वापस कर लेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पैगाम का, मुस्लिम लीग नवाज के पैगाम का क्या जवाब देगी? देखिए, फिलहाल तो कोई इस तरह के मुलम नहीं है। अब अंदर जाके पता चलेगा क्या सिचुएशन लगेगा। अब तक जाहिर है एमक्यूएम ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, इलेक्शन हम लड़ेंगे और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से 5 साल एमक्यूएम ने सपोर्ट किया और जमहूरियत के लिए सपोर्ट किया, और आज भी वक्त है कि वो पीपल्स पार्टी उसी जज्बे का मुजाहरा करें और एमक्यूएम के कैंडिडेट्स को जो है वो वोट दें। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या वजह है नबील साहब के तीनों जमातें अपोजिशन की हैं, वो अपने अपने उम्मीदवार मैदान में ले आई हैं, जबकि दूसरी जानिब उनको पता भी है कि पहले भी वो तकसीम है और मजीद वोट तकसीम होंगे, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, अपोजिशन में एमक्यूएम के 25 वोट हैं, इस तरीके 40 के करीब पीपल्स पार्टी के हैं और 35 जो है वो पीटीआई के हैं। बात यह है कि अपोजिशन तकसीम हो गई इलेक्शन के ही दौरान या इलेक्शन के बाद में। इस तरह की बातें लीडरशिप का करना एक दूसरे के खिलाफ, उनको ये सोचना चाहिए था आगे जाके हमें अपोजिशन, अगर हम यूनाइटेड होंगे तो हम गवर्नमेंट के रॉन्ग डूइंग्स को जो है हम उठा सकेंगे। लेकिन हम एक दूसरे के खिलाफ ही अगर इस तरह के मास्क खोल देंगे, जिससे आपने देखा कराची में, आपने देखा पिछले दिनों जो हुआ, जो पीटीआई एक झगड़ा एक हुआ, अब वो अपोजिशन अगर यूनाइटेड हो जाएगी तो उसका फायदा गवर्नमेंट को जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन इस वक्त शैडो गवर्नमेंट है और वो जो एक ताना फ्रेंडली ऑपोजिशन का लगता था, इंशाल्लाह एमक्यूएम पे नहीं लगेगा, क्योंकि एमक्यूएम आई है इसी मकसद के लिए कि वो स्ट्रांग ऑपोजिशन का किरदार प्ले करे। तो पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान भी कोई मफाहमत का है इम्कान दूर दूर तक कहीं नजर आ रहा है आपको? देखें, एमक्यूएम के तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं, एमक्यूएम ने कभी मना नहीं किया। हम तो कहते हैं कि जो शुरू के दिनों में आपको पता है इलेक्शन के दौरान जो गर्मा गर्मी हुई, आपस में टेंशन हुई, उसको काफी ठंडा किया गया है और कराची के भी मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए भी यही बेहतर है। कराची पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान के दिल को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। कराची का मैंडेट एमक्यूएम के पास है, तो इस चीज को वो एक्सेप्ट करें, वो हमारे मैंडेट को एक्सेप्ट करें, हम उनका मैंडेट। तासुर यह है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है वो अनअपोज होना चाहिए, एक अच्छा पैगाम जाता है, ईवान चलाना है, जैसे फहमीदा मिर्जा के लिए 2008 में बाकी जमातों ने किया था। तो क्या वाकई इसका इलेक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, इलेक्शन तो देखिए हर स्लॉट का होना चाहिए। आपको अपनी प्रेजेंस दिखाना है कि हम मौजूद हैं असेंबली के अंदर। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स होता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से राब्ते होते हैं, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी ने अनकंडीशनली किया है विड्रॉ या पीपल्स पार्टी को जो है अप्रोच किया गया है, मुझे इसका भी इल्म नहीं है कि एमक्यूएम के, क्योंकि एमक्यूएम की जो डार के जरिए पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया गया था, उसका कोई मस्बत पैगाम आया? तो मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी जवाब दे सकती है। बहरहाल एमक्यूएम का तो मैं नहीं बता सकता कि हमारे पार्लिमानी लीडर हैं फारूक सत्तार साहब, वो जवाब दे सकते हैं इस हवाले से। बहुत बहुत